नमस्कार भरतपुर वासियों, यूजीसी के नए नियम लागू हो गए हैं तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन अपने भरतपुर वासियों से। तो सर क्या कहना चाहोगे आप? जी कि पहले ही हमारा देश बहुत सारी जातियों में बिरादरियों में बटा हुआ है। जी नौकरी में भी जातियां, चुनावों में भी जातियां, हर जगह जाति चलती है। अब कम से कम कॉलेज और ये विद्यालयों में कम से कम इन जाति को ना घुसाएं, क्योंकि आज स्थिति अगर इस तरीके से जातिवाद अपन बांटेंगे, एक तरफ तो हम हिंदू एकता और देश की एकता को बनाए रखने की बात करते हैं और एक तरफ हम उन कानूनों में इस तरह की विषमता पैदा करते हैं। मैं किसी आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सरकार का खुद नुमाइंदा हूँ और मैं ना मोदी जी के विरोध में बात कर रहा हूँ। मैं तो केवल ये जो यूजीसी का नियम बनाया है, मैं सरकार से विशेष बात करूंगा कि इस पर ध्यान दें और इसको फिलहाल स्टे लगाया जाए, फिर इसको समझाया जाए, पब्लिक को समझाया जाए, खुद को समझाया जाए, तब ये लागू हो कम से कम। मैडम, आप क्या विचारधारा रखनी चाहती हैं अपनी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो बनाया है इसको हटा दिया जाए, इसको नहीं बनाया जाए। पहले से ही आप देखें तो आरक्षण की वजह से और जातियों में बटा हुआ देश है हमारा। हमारा हिंदू जातियों में बटा हुआ है। परंतु आज ये यूनिवर्सिटी, विद्यालय, शिक्षण संस्थानों में इस बिल को लेके आए, तो यहाँ पर क्या है कि सरकार को इस बिल के बारे में सोचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सवर्णों के ऊपर ये कुठाराघात है और इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। सवर्णों में खासा नाराजगी है इस बिल के प्रति। डेली धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, डेली आंदोलन किए जा रहे हैं। तो सरकार का ये परंपरागत वोटर है और इसके बारे में तुरंत रोका जाए। सरकार को इस पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए और यूजीसी को वापस लेना चाहिए। यूजीसी के इस बिल को, जो नए बिल को लेके आए, तुरंत खारिज होना चाहिए और इसको काफी अच्छे विचार हैं आपके और हम आपके विचारों से सहमत है भैया। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अगर ये जो कानून आया संविधान के हिसाब से आया, तो संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है। अगर समानता का अधिकार है तो फिर ओबीसी कमेटी बनी है, एससी कमेटी बनी है, तो फिर हमारी कमेटी क्यों नहीं बनी है? जनरल भी कमेटी होनी चाहिए। जनरल कमेटी नहीं है तो सदस्य उसमें होना चाहिए। और जब डीयू और जेएनयू में जब ऐसे नारे लगते हैं कि ब्राह्मण बनिया, भारत छोड़ो, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है जब समानता का अधिकार सबको है? तो सही है। मेरा कहना है कि मोदी जी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। क्या यूजीसी सबका साथ सबका विकास से संबंधित रखता है? यूजीसी लगने के बाद विद्यार्थी ब्लैकमेलिंग का बहुत बड़ा शिकार हो जाएंगे। हर कॉलेज में ब्लैकमेलिंग चालू हो जाएगी। बच्चों को बोला जाएगा या तो तू ये दे वरना हम तुझे ब्लैकमेल करेंगे, तेरे नाम से झूठी एफआईआर कराएंगे, बच्चों का जीवन खतरे में आ जाएगा। फिर कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा जो जनरल कैटेगरी में आता है वो पढ़ाई नहीं करेगा। आपका क्या विचारधारा भैया, आप क्या कहना चाहोगे? जैसा कि इन सभी बड़े भाइयों ने कहा है, यूजीसी को बिल्कुल भी यहाँ पे लागू ना किया जाए। मोदी जी और हमारे भजनलाल शर्मा जी से हमारा यही एक हाथ जोड़ के निवेदन है, जिससे क्या है हमारा आगामी भविष्य है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और भी